मैं हूँ श्रेष्ठ कुमार सिंह और आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 8 साइंस से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नेम बताने वाला हूँ जिसकी वेटेज क्लास 8 साइंस के फाइनल एग्जामिनेशन में ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो अगर आपने उन चैप्टर्स के नेम जान लिया और उसको अच्छे से पढ़ लिया तो आप क्लास 8 के फाइनल एग्जामिनेशन में साइंस के अच्छा फोड़ रहे होगे। समझ रहे हो? अच्छा खासा फोड़ रहे होगे क्योंकि तो क्या है, वैसे तो क्लास 8 साइंस के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, पर ये सारे कुछ वैसे चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज पिछले 5 साल से बहुत ज़्यादा रहती है, रह रही है और आगे भी रहेगी। क्योंकि क्योंकि ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हर साल होते हैं रिपीट एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो यार अगर तुमको उन चैप्टर्स के नेम जानने हैं तो वीडियो को उसके बिल्कुल मत करना, चाहे 1x पर देखो चाहे 2x पर देखो। ठीक है, तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका यार क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें देखो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है आपका यार क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, कि क्रॉप को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे लगाते हैं। दूसरा है हार्वेस्टिंग, लगाने के बाद कैसे काटते हैं। फिर तीसरा है सोइंग, कैसे हम लगा रहे होते हैं। चौथा है इरिगेशन, कैसे हम क्रॉप्स में या फिर कैसे अपने हम फसल में पानी दे रहे होते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, दूसरा है हमारा यार माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर में बेसिकली यार हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इम्पोर्टेंस और उसके हार्मफुल के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। और तो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें यार कि फंजाई के प्रॉस एंड कॉन्स को हम समझ रहे होंगे। बस यही दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो में सबसे पहला टॉपिक है क्या, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। दूसरा है कि फंजाई का भाई सेम डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है। ठीक है, तीसरा चैप्टर है यहाँ पे हमारा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो तुम्हें नाम से आ रहा होगा समझ में कि यार इसमें हम बात करेंगे फाइबर्स मतलब नायलॉन की, पॉलिस्टर्स की, इन सब के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में हम इसमें बेसिक बेसिक समझ रहे होंगे। और दूसरा है कि प्लास्टिक इन्वायरमेंट के लिए को लेके कैसे हार्मफुल है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि ये सारे चैप्टर्स के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर को पढ़ने हैं, बट इन सारे टॉपिक्स पे आपको फोकस ज़्यादा रखना है। ठीक है, ये था हमारा तीसरा चैप्टर कि सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ठीक, फिर हमारा जो चौथा चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसमें हम बात कर रहे होंगे मेटल के कह सकते हो आप कि उसके डक्टिलिटी की, उसके डक्टिलिटी हो गया, मेटल कैसे टक्टाइल होता है, कैसे उसको थिन शीट्स में करते हैं, कैसे वो मेलेबल होता है, कैसे वो ब्रिटल होता है। तो ये सारे बेसिक बेसिक टॉपिक हैं जिसकी हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, और फिर इन सारे टॉपिक्स के फिर इन सारे जो मैंने आपको वर्ड बताए, मेलेबल हो गया और थिन शीट्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, डक्टाइल हो गया, ये सब की प्रॉपर्टीज़ क्या है यार। तो इस पे आप फोकस रखना। ठीक है, कि आपने जैसे पढ़ा कि मेटल एनवायरमेंटल में टॉपिक्स मिलेंगे आपको, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सारे टॉपिक मिलेंगे आपको। तो जब आप पढ़ रहोगे ना तो इन सारे टॉपिक्स में जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कि जैसे आपको एक पेज में प्रॉपर्टी भी दिया होगा इसके, तो उन सारी प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद हमारा फिफ्थ जो चैप्टर है वो है कंबशन एंड फ्लेम। सॉरी, कंबशन एंड फ्लेम में हम बात करेंगे फ्लेम के स्ट्रक्चर के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। मैं तुम्हें बताऊं इस चैप्टर की एक बोनस टिप दूं। कंबशन एंड फ्लेम से ना यार कह सकते हो कि एक आता है डायग्राम, कंबशन एंड फ्लेम से एक आता है डायग्राम जो कि होता है फ्लेम के ऊपर। तुम्हें जैसे फॉर एग्जांपल ये लेट्स सपोज कि हमारे एक है कैंडल। ठीक है, तो इसके ऊपर ये फ्लेम दिया, ऐसे फ्लेम बनाओगे बने तरीके का, तो तुम्हें अब एग्जाम में वो दे देगा और कहेगा कि इसे लेबल करो। ये आती है डायग्राम, ये हर साल से आ रही है, इस साल भी इसके आने के चांसेस हाई हैं। ठीक है, तो इस पे फोकस रखना बस, और इसमें कुछ है नहीं। सिक्स्थ है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब यार देखो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल में सबसे आसान चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। आसान कैसे है, क्यों? क्योंकि हमें नाम से यार, क्योंकि तुम्हें नाम से यार होगा दिमाग में क्या, कंजर्वेशन का मतलब कैसे कंजर्व करना है, कैसे हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम सेव कर सकते हैं।
तो वो सारी चीज़ के बारे में हम समझते पढ़ रहे होंगे। तो मैं इसमें टॉपिक्स क्या लूँ यार, लेकिन फिर भी मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ कि कंजर्वेशन में जैसे आपके हो गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एनिमल्स को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, और जो स्पीशीज होने वाली है एक्सटेंट उसको कैसे हम सेव कर सकते हैं, और जो स्पीशीज एक्सटेंट में जा रही हैं उनको कैसे हम रोक सकते हैं। ठीक है। तो फ्रॉम द चैप्टर्स नेम यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स में बहुत आसान चैप्टर है और इसकी वेटेज ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि देखो यार, इस चैप्टर से ना क्वेश्चंस बनते हैं 5 नंबर के, 6 नंबर के, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन रहते हैं आपके जैसे आपको क्वेश्चन हो गया एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और फिर हम बढ़ते हैं अपने 7 चैप्टर पे, जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल स्ट्रक्चर देखो, ये इसके भी नाम से तुमको आ रहा समझना कि यार इसमें हम बात करेंगे बेसिक बेसिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे सेल का शेप, साइज, ठीक है, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? अब मेम्ब्रेन में देखो, यहाँ मेम्ब्रेन में आती है 2 चीज़ें। पहला हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। इस चैप्टर में मैं बताऊँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के यार डिफरेंस याद करके जाना। ठीक है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में उठ के आएगा सीधा। वो सीधा पूछता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के आप डिफरेंस बताओ। तो इनके आप प्रॉस एंड कॉन्स पढ़ लेना, और इनके डिफरेंस आप ये याद कर लेना। ठीक है। और ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट ऑफ सेल जो होता है ना, इस पे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि सेल क्यों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल पोर्शन का जो इंट्रो पार्ट है उसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। और फिर हमारा जो 8th चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इसमें तो मुझे उतना लगता नहीं कि कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो रिप्रोडक्शन इन एनिमल से आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम बात कर रहे होंगे फर्टिलाइजेशन की। ठीक है। रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स की। ठीक है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में ये हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये भी आसान चैप्टर है आपका। उसके बाद जो 9th चैप्टर है आपका वो है फोर्स एंड प्रेशर। इसमें हम बात कर रहे होंगे लॉ ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स की, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, कितने लॉज होते हैं, और आपके कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की चांसेस रहती है, खास करके कंसेप्ट ऑफ प्रेशर पे। ठीक है। ये टॉपिक आपका इस चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक है हमारा लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाइक मिरर एंड लेंसेज। ठीक है। तो यार ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। और अगली वीडियो किस चीज़ चाहिए उसके लिए कमेंट कर देना। और यार अगर आपने ये जो मैं चैप्टर्स के नाम लिए और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए, अगर कोई छूट गया है या फिर कोई मिस हो गया है ना, तो उसकी आप टेंशन मत लो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वो लिंक है गूगल ड्राइव का। तो वहाँ से आपको सीधा वो उन सारे चैप्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी और इम्पोर्टेंट मिल जाएंगे टॉपिक्स। ठीक है। ठीक। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे साइंस के। और यार अभी कुछ दिन रुक जाओ। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी लो थी, और उसके पीछे रीज़न है क्योंकि मेरी आज तबीयत ख़राब थी। ठीक है। कुछ दिन के लिए रुक जाओ अभी। अभी कुछ दिन मेरे को समय दो। अभी चैनल पे एक ऐसी चीज़ आने वाली है ना, चैनल पे एक ऐसा लॉन्च होने वाला है जिसको यार तुम अगर सुनोगे ना तो बस कहोगे कि भैया यार बस अब और क्वेश्चन चाहिए, अब मैं फोड़ दूंगा, अब मैं फोड़ दूंगी। वो चीज़ ऐसी है, समझे? वो चीज़ ही ऐसी है। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय। और हाँ, अगली वीडियो किस पे चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर देना। यार आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो, कमेंट कर देना। बाय बाय, जाओ पढ़ लो।